बिहार में पहले फेज के मतदान शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बचा है, लेकिन दूसरे फेज के लिए तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बिहार के बेतिया में तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया कि सरकार बनने दीजिए, हर घर सरकारी नौकरी देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी और महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। तेजस्वी यादव का ये बयान फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। और जब सरकार बनेगी तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। किसान भाइयों को सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है, वो बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा। पेंशन 1500 रुपया दिया जाएगा और माई बहन मान योजना के तहत आने वाला मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को 30,000 रुपए हमारे माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर अब एनडीए के नेता हमलावर हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई और नेताओं ने तेजस्वी यादव के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। नहीं, ये दावा करने दीजिए। मैं मानता हूं उनका यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, वह निराधार है। फैसला जनता को करना है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। और मन इसलिए बनाया है कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से विकास को गति दी है यहाँ नीतीश कुमार जी ने, यह बात सबके चित्त में बैठी हुई है। सब लोग ये मानते हैं कि अराजकता और जंगल राज की स्थिति से किसी ने अब तक काफ़ी हद तक उबारा है इस बिहार को, तो नीतीश कुमार ने उबारा है, एनडीए की सरकार ने उबारा है। बोल रहे हैं कि हम सबको नौकरी देंगे, तो भाई वही बात हो गया कि जब आपको बनना ही नहीं है तो वादे करने में क्या जाता है। तो कोरे वादे हैं, झूठे वादे हैं और इसमें कोई दम नहीं है। और जब बेचारे को मौका ही नहीं मिलेगा, जनता के द्वारा आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा, तो इन वादों का कोई मतलब नहीं रहता है। एनडीए की सरकार दे रही है, जितना सक्षम है हम लोग दे रहे हैं। 20 साल में जो नहीं बदला हो, जब सत्ता में रहे तो नहीं बदले, अब सत्ता में बाहर रख के क्या बदल सकते हैं, खाली अपनी जुबान को बदल सकते हैं। ये तो जनता है। 20 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है। 20 साल में जापान हमसे 20 साल बाद आज़ाद हुआ, कहाँ पहुँच गया। इन लोगों को 20-20 साल सत्ता रही, हाथी साइकिल बन जाते इन लोगों की। इन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया होता, दलितों के लिए काम किया होता, तो शायद आज इन लोगों को वोट मांगना नहीं पड़ता। पिछड़े दलित जाके इनके लिए वोट मांगते हैं। ये लोग तो जो सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं, और सत्ता से बाहर जाते हैं तब याद आते हैं। तेजस्वी के वादों से ये तो साफ है कि वे बिहार के लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ एनडीए के दिग्गज हैं जो विकास और करप्शन ना होने देने के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। सवाल ये है कि जनता तेजस्वी को मौका देगी या फिर एक बार नीतीश सरकार बनाएगी। यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। तेजस्वी जी ने यह कहा है कि मैं 3 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी दूंगा। तो पहले इनका बयान ही इतना हास्यास्पद है क्योंकि इन बयानों का कोई भी तार्किक आधार नहीं है, सांख्यिकी आधार नहीं है। आप यह बताएं कि लगभग 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं। अगर हर किसी के परिवार से सरकारी नौकरी दी जाएगी तो उसका पैमाना क्या होगा। मैट्रिक पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, उनको किस स्तर का सरकारी नौकरी मिलेगा। इसके लिए बजट कहाँ से आएगा। क्या वो बिहार का बजट एक ही महीने में डबल कर देंगे, क्या करेंगे। इन सारे मुद्दों पर जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो उसका कोई ठोस जवाब नहीं देते हैं। नेता प्रतिपक्ष को सामने आकर के बड़ी साफ गोई से अपने तर्कों को, सांख्यिकी और तर्कों के आधार पर इन जो बातों को बोल रहे हैं, इसके बारे में जनता के सामने रखना चाहिए।